नहीं, अगर बंगाल के अंदर हिंसा होती है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुत ज़रूरी है, जबकि काम सरकार का है। मणिपुर में केंद्र सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन को मणिपुर जाना चाहिए था। केंद्र सरकार की तरफ से जो है इसके अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि 80 बल्कि 90 दिनों तक नहीं हुई। देश तक मणिपुर के हालात कैसे पहुंचेंगे? आपने वहाँ पे इंटरनेट बंद करा रखा था। कम से कम देश की बड़ी पार्टियां वहाँ पे जाएंगी तो संसद में बता तो पाएंगी कि वहाँ पे हुआ क्या था, कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं, और अब क्या करके जो है वहाँ पे स्थिति को दोबारा से सामान्य किया जा सकता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी एक बार मणिपुर जाना चाहिए। जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रही है। उद्धव ठाकरे ने ताजा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का व्यवहार जो धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखते हुए मणिपुर में कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए, जिस तरीके से एक पूर्वोत्तर राज्य में इस तरीके की विभत्स हिंसा हुई, औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, ये संभव नहीं है कि राज्य सरकार को ये पता ना हो। राज्य सरकार को तो पता ही था। केंद्र सरकार के गवर्नर राज्य में होते हैं, केंद्र सरकार के जासूसी तंत्र, रॉ, विजिलेंस, सीबीआई, आईबी, इस तरीके का पूरा तंत्र हर राज्य में केंद्र सरकार का मौजूद है। केंद्र सरकार को भी मालूम था। सेंट्रल वुमेन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी लिख के ये बातें बताई गई, मगर इतने दिनों तक इस पे चुप्पी साध के इसको दबाने की कोशिश की गई। ये बड़े प्रश्नों को जो है जन्म देता है, और कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि कुछ करना नहीं चाहते थे। मणिपुर में गृह मंत्रालय के निर्देश पे जो म्यांमार की इमिग्रेंट्स हैं जो आ गए हैं, मतलब ऐसा सरकार का दावा है, उनको चिन्हित करने के लिए वहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बायोमेट्रिक जो। देखिए, अब केंद्र सरकार मणिपुर में फंस गई है। अब वो मणिपुर की पूरी हिंसा को किसी न किसी थर्ड पार्टी पर डालने की कोशिश करेगी। जैसे जब रेल बड़ा हादसा हुआ तो कहा गया कि नहीं, ये किसी का षड्यंत्र है। जब जब कोई बड़े बड़े हादसे होते हैं तो कहते हैं, जैसे मोरबी के अंदर जब हुआ तो भी कहा गया नहीं नहीं नहीं, ये किसी की शैतानी है, ये जानबूझ के जो है षड्यंत्र करके जो है किया गया है। तो अब यहाँ पे कोई फौरन षड्यंत्र ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि मीडिया को और लोगों को ऐसे डाइवर्ट किया जा सके कि ये जो है कुछ जो है विदेशी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, अगर विदेशी ताकतों द्वारा भी किया गया तो क्या भारत इतना कमज़ोर है कि कोई बर्मा जैसा छोटा सा देश को चाहेगा? और हमारे यहाँ इस तरीके के दंगे हो जाएंगे, हज़ारों घर जला दिए जाएंगे। इस वक्त केंद्र को और राज्य सरकार को चाहिए कि वो मणिपुर में शांति बहाल करे और जल्द से जल्द करे। अभी के नेता अभिषेक बनर्जी, उनका नाम ईडी की चार्जशीट में आया, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम है। पहली बार ऐसा है कि कोई केंद्रीय एजेंसी की चार्जशीट में उनका नाम आया है। देखिए, अभी तो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके जितने भी बड़े नेता हैं, उनके जानकार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करने वाले लोग हैं, सबके नाम जो है ईडी और सीबीआई की जांचों में, चार्जशीटों में आएगा। कोई सीबीआई और ईडी की कोई जवाबदेही कोई ना है। आप किसी का नाम भी चार्जशीट में डाल दीजिए, फिर 10 साल बाद जो है आप उसमें बरी हो जाइए। उसमें क्या है? कोई सीबीआई और ईडी के अफसर से कोई पूछा नहीं जाएगा इस बारे में कि आपने कैसे किसी गलत नाम को डाल दिया। ये तो एक पटकथा बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा। उस पटकथा के हिसाब से पात्र उसके अंदर फिट कर दिए जाते हैं, किसी को परेशान करा जाए। बस ये है कि वो अपोजिशन पार्टी का हो, और जैसे ही वो अपोजिशन पार्टी का आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। राजस्थान डायरी को लेकर काफ़ी हलचल है, वहाँ पे बयानबाजी चल रही है। कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने उसे लेकर सवाल उठाया कि लाल डायरी ने जो अशोक गहलोत है उनकी कलई खोल दी। और अब देखिए, लाल डायरी हो, सहारा बिरला डायरी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन डायरियों का कोई महत्व नहीं। मैं कहता हूं कि अगर लाल डायरी का महत्व है तो सहारा बिरला डायरी का भी महत्व है। तो उन दोनों को समान पायदान पे रखा जाना चाहिए, दोनों की जांच करा लेनी चाहिए।
दोनों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा करा लेनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी वो चाहेगी नहीं। लेकिन उनका कहना है कि अब उनकी सच्चाई सामने आ गई, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी राजस्थान में। अब वो तो देखिए बड़े दिनों से कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तोड़फोड़ की भी कोशिश की, अब वो तो जनता बताएगी कि क्या होता है। एक अंतिम सवाल, दिल्ली में आप लोगों ने मीटिंग भी की बीते दिनों, जो डेंगू का खतरा है, वेक्टर बोर्न डिजीज का खतरा है, उसे लेकर अस्पतालों को निर्देश दिए गए, जो फाइन है वो बढ़ाया गया, अभी क्या स्थिति है सर? देखिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को और डीआईपी को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज भी स्कूलों के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं है। आज भी जो सामान्य जनमानुष है उसको नहीं लग रहा कि डेंगू आएगा, क्योंकि उनके मन में यही है कि डेंगू सितंबर में आता है। तो एक बड़ी कैंपेन चलाने के निर्देश जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और डीआईपी को दिए गए हैं, और जल्द ये कैंपेन चलाई जाएगी। अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से डेंगू के लिए तैयार हो, उसके लिए जो है मैं सोमवार से जो है औचक निरीक्षण जो है अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, मोहल्ला क्लिनिकों में करना शुरू करूँगा। आज सुबह एमसीडी के कमिश्नर साहब से भी बात हुई, मैंने कहा कि जल्द से जल्द जो है आपने ड्रोन से ऐसे इलाके जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हैं, कोई दूर दराज के छोटे छोटे झोड़ हैं, नालों के किनारे जो है पानी जमा हो जाता है जो बहता नहीं है, उनको ड्रोन द्वारा जो है छिड़काव करके वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि वहाँ मच्छर पैदा ना हो। इसकी व्यवस्था है एमसीडी में? एमसीडी की से हमारी 1 महीने से बातचीत चल रही है, वो इसको कर रहे हैं।